हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आपके लिए कंटिन्यूअस वीडियो बनाया जा रहा है और 6 स्टैंडर्ड की मैं बात करूं तो ऑब्वियसली आपके लिए मैथ्स के, साइंस के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के कई सारे वीडियोस हमने पहले से बना रखे हैं। तो वो सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में देखने मिल जाएंगे, या तो आप यूट्यूब पे डायरेक्टली सर्च करो। लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि 6 स्टैंडर्ड का आपको मैथ्स का चैप्टर नंबर 16 पढ़ना है, तो आप सीधा सर्च करो 6th मैथ्स चैप्टर 16 बाय JR ट्यूटोरियल्स। ऐसा सर्च करोगे यूट्यूब पे तो हमारे वीडियोस आपको टॉप में देखने मिल जाएंगे। उन वीडियो में क्लिक करना है और वीडियोस को देखना है। लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हम बनाते हैं, हमारा तरीका ये। तो आज भी अगेन एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं मैथ्स का, जो कि होने वाला है 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम क्या है दोस्तों? ट्राइंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। जी हाँ, हम ट्राइंगल्स के बारे में बात करेंगे कि ट्राइंगल्स क्या होता है। आप सभी लोगों को वैसे तो ट्राइंगल का मतलब पता ही होगा, लेकिन ट्राइंगल्स में एग्जैक्टली बहुत सारे और भी प्रॉपर्टीज होते हैं, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो लेक्चर होगा वो होने वाला है फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो कि होंगे प्रैक्टिस सेट के ऊपर, प्रैक्टिस सेट नंबर 36, उसके ऊपर कुछ बेस होंगे, जो भी होंगे उसके ऊपर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो कि है, आप जरूर से सोशल मीडिया अगर यूज करते होंगे तो मुझे फॉलो कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एंड हमारे जितने भी वीडियोस अगर आप देखते हो तो प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग ऑल्सो। अपने दोस्तों को भी जरूर से शेयर करना, ताकि हर बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट यहां से आके पढ़ाई कर सके। ठीक है, शुरुआत अगर हम करें तो सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं आप लोग को, जो कि ये ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? देखो, ट्राइंगल की जब भी हम बात करते हैं, ट्राइंगल का मतलब होता है दैट इज 3 एंगल। अगर आप नाम में ही स्प्लिट करोगे, नाम में देखो क्या लिखा हुआ है, नाम क्या है? ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब ट्राई एंगल, और ट्राई एंगल का मतलब क्या होता है? 3 एंगल। 3 एंगल से बना हुआ कोई भी शेप उसको बोला जाता है ट्राइंगल। कहीं पे भी अगर 3 एंगल है और उससे एक शेप कंप्लीट हो रहा है तो उस चीज को हम लोग ट्राइंगल बोलेंगे। तो क्या बोलते हैं? ट्राइंगल क्या है? जैसे कि अगेन यहां पे क्या बोल रहा है? ट्राइंगल इज ए क्लोज फिगर मेड बाय जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जैसा हम जानते हैं, नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कि ऐसा पॉइंट जो आपस में कभी मिलता ना हो। और इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर ले, लेट सपोज इसको इससे ज्वाइन कर ले, इसको इससे ज्वाइन कर लिया और इसको इससे ज्वाइन किया, तो ये क्या बन जाता है? एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आता है। तो अगर हम कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को आपस में जोड़ देते हैं तो वो कहलाता है हमारा ट्राइंगल। और ट्राइंगल के अंदर बहुत सारी और भी चीजें होती है, जैसे कि वर्टाइसेस होती है। अब वर्टाइसेस का मतलब क्या होता है, साइड्स का मतलब क्या होता है और एंगल्स का मतलब होता है, इसको जान लो। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, दिस ए पॉइंट, दिस बी पॉइंट एंड दिस सी पॉइंट इज नोन एज वर्टाइसेस। तो यहां पे अगर आपको कोई पूछता है कि वर्टाइसेस का मतलब क्या है यहां पे, तो वर्टाइसेस का मतलब है यहां पे पॉइंट्स ए, बी एंड सी। यहां पे इसका मतलब क्या होता है? वर्टाइसेस होता है। वही अगर मुझे बोलेगा कि इसमें साइड्स कौन सा है, तो साइड मतलब क्या होते हैं? एक ये इसका साइड है ए बी, एक ये इसका साइड है बी सी, और एक ये इसका साइड है ए सी। तो अगर मुझे पूछता है कि इसमें साइड कौन सा है, तो साइड यहां पे कौन सा है? ए बी है, बी सी है और ए सी है। ये 3 साइड दिए हुए हैं। और एंगल्स, यहां पे ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स भी होते हैं। एक ये वाला एंगल होता है एंगल ए, एक ये वाला एंगल एंगल बी, और एक ये वाला एंगल एंगल सी। तो हम लोग को यहां पे पूछा रहेगा कि एंगल्स कौन कौन से, तो 3 एंगल है, एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है। तो इस प्रकार से ये 3 टाइप के एंगल जो है यहां पे दिए हुए हैं। समझ में आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय ए ट्राइंगल? ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, उसके अंदर वर्टाइसेस क्या होते हैं, साइड क्या होता है और एंगल्स क्या होते हैं, ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं यहां पे और एक कंसेप्ट की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड। मतलब ट्राइंगल्स के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो यूजुअली अगर मैं साइड की बात करूं, यानी एक साइड, 2 साइड, 3 साइड होते हैं ना ट्राइंगल के, तो साइड्स के हिसाब से बात करें तो 3 टाइप के ट्राइंगल नजर आते हैं। कौन से 3 टाइप के ट्राइंगल है? एक पहला, यहां पे आप देखोगे, नजर डालोगे, पहला डायग्राम देखो, तो ये वाला जो टाइप का ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं यहां पे बीच में पार्टीशन कर देता हूं ताकि कुछ मिक्स मैच ना हो। ठीक है, यहां पे ध्यान देना आप लोग। ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें ये वाला साइड यानी ए बी जो साइड है, ये वाला साइड, बीसी जो साइड है, ये वाला साइड, और एसी जो साइड है, ये तीनों के तीनों साइड का जो लेंथ होगा सेम होगा। लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे ए बी होगा 5 सेंटीमीटर, बीसी का जो लेंथ होगा वो भी 5 सेंटीमीटर होगा, एसी का जो लेंथ होगा ये भी 5 सेंटीमीटर, यानी ए बी जो होगा वो बीसी के बराबर होगा और बीसी एसी के बराबर, यानी तीनों के तीनों, यानी मेरा जो साइड है, हम बोल सकते हैं साइड ए बी इज इक्वल टू साइड बी सी इज इक्वल टू साइड ए सी, यानी तीनों के तीनों साइड, यानी ऑल साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग कहते हैं बच्चा इक्विलेटरल ट्राइंगल। याद रखना, क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसको आप याद रखना जिंदगी भर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है
जो आपको लाइफ टाइम याद रखनी पड़ेगी और आपको एग्जाम में भी आ सकता है। तो क्या होता है कि अगर कोई ट्राइंगल दिया है जिसमें तीनों के तीनों साइड सेम है तो वो होता है आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगला जो टाइप का ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसमें क्या होता है कि कोई दो साइड सेम होता है, जैसे कि यहां पे ये एक साइड है और ये एक साइड है, तो ये वाला साइड PQ और ये वाला साइड PR, देखने में भी पता चल रहा है कि ये दोनों साइड सेम लेंथ के होते हैं। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि मेरा जो साइड PQ होगा ये बराबर हो जाएगा साइड PR के। तो हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं, हियर ओनली टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड्स खाली इक्वल होता है। तो ऐसे टाइप के ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। याद रखना ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, बहुत बार इसको आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है, याद रहेगा ये सब चीजें हैं, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तीन साइड सेम है तो इक्विलैटरल, दो साइड सेम है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, और तीसरा होता है जिसमें कोई भी साइड सेम नहीं होता, मतलब ये साइड अलग है, ये साइड अलग है और ये साइड भी अलग है। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जो साइड मेरा XY जो होगा नॉट इक्वल होगा साइड YZ के साथ, ये भी नॉट इक्वल होगा साइड XZ के साथ। मतलब मैं बोल सकता हूं ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होते। तो देयरफॉर इस टाइप के ट्राइंगल को कहा जाता है स्केलेन ट्राइंगल। क्या कहा जाता है, स्केलेन ट्राइंगल। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अकॉर्डिंग टू द साइड ऑफ ए ट्राइंगल देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तीनों साइड सेम है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल, दो साइड सेम है तो स्केल आइसोसेलेस ट्राइंगल, और तीनों साइड अलग अलग है तो वो होता है स्केलेन ट्राइंगल। याद रहेगा ये सब चीजें। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। अगला है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल, यानी कि ट्राइंगल का कौन सा टाइप है वो बताना है, लेकिन एंगल्स को देख के, साइड को देख के तो हम बता सकते हैं कि दो साइड सेम है तो आइसोसेलेस हो गया, लेकिन एंगल को देख के कैसे पता चलेगा कि कौन से टाइप का ट्राइंगल है। तो उससे कैसे पता चलेगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे दिया हुआ है कि अगर ऐसा होता है कि कोई ट्राइंगल के अंदर तीनों के तीनों साइड, यहां पे पहले मैं पार्टीशन कर लूं, एक सेकंड दे दो मुझे, यहां पे मैं लाइन खींच देता हूं, एक इधर लाइन आ गया, ठीक है, और एक यहां पे लाइन खींच देते हैं, ठीक है। और आपको अगर कभी भी बोला रहेगा कि कोई भी ट्राइंगल के अंदर तीनों के तीनों एंगल अगर वो एक्यूट एंगल है, ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट एंगल, तो समझ जाना कि ये जो ट्राइंगल होगा या फिर ये जो एंगल होगा ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। समझ में आया, बहुत इजी है याद रखना। अगर सभी के सभी क्या है, तीनों के तीनों साइड, सॉरी एंगल माफ करना, तीनों के तीनों अगर एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल मतलब आपको पता ही होगा, चौथी पांचवी में पढ़ा होगा, एक्यूट मतलब 90 एंगल से छोटा, छोटा एंगल जो होता है 90 से, ये 90 होता है ऐसा परपेंडिकुलर मतलब 90 बराबर, ऐसा 90 होता है, 90 से छोटा रहेगा, चाहे वो ऐसा रहे चाहे वो ऐसा रहे, छोटा है 90 से तो वो एक्यूट होता है। तो यहां पे भी देखोगे ये भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा, ये भी, तीनों के तीनों 90 से छोटा, मतलब तीनों एक्यूट एंगल है, तो ये पूरा ट्राइंगल कहलाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। वैसे यहां पे अगर आप देखोगे तो अगर पूरे ट्राइंगल में कहीं पे भी एक भी एंगल आपको बड़ा 90 से बड़ा दिखता है, यानी ऑब्ट्यूज दिखता है, तो यहां पे जो एंगल Q वाला पार्ट है ये 90 से बड़ा है। देखो 90 होता तो सीधा होता, ये पूरा ऐसा खुल चुका है, तो खुल गया है मतलब इसका एंगल 90 से बड़ा हो चुका है, ये लगभग होगा 120 135 के आसपास होगा। तो इस टाइप के ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज्ड एंगल्ड ट्रायंगल। याद रखना, अगर कभी भी कोई ट्राइंगल के अंदर एक भी ऑब्ट्यूज एंगल दिखाई देता है तो उसको बोला जाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और एक तीसरा कंडीशन होता है कि अगर कोई ट्राइंगल के अंदर आपको एक भी 90 डिग्री दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन और सीधा ऐसा लाइन, मतलब ऐसा कहीं पे भी आपको एक राइट एंगल भी दिखाई देगा 90 डिग्री का, तो समझ जाना कि वो क्या होता है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल होता है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल होता है। बहुत इंजी है पहचानना। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो पढ़ाया है ये आपको समझ में आ गया कि साइड के हिसाब से देखेंगे तो तीनों साइड सेम है, इक्वल है तो वो इक्विलैटरल है, दो साइड सेम है तो आइसोसेलेस है, तीनों साइड अलग है तो स्केलेन है। एंगल्स के हिसाब से देखेंगे, तीनों एक्यूट है तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक ऑब्ट्यूज है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल यानी 90 डिग्री आ रहा है तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेंगे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला प्रॉपर्टी दिया हुआ है, द सम ऑफ द मेजर ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, क्या है, एक ट्राइंगल है जिसका नाम मैंने रखा है ABC। यहां पे एक एंगल है, लेट्स सपोज कि आपको दिया हुआ है 45 डिग्री, यहां पे भी एक एंगल है, ये 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। चलो एक सेकंड, थोड़ा डायग्राम में अच्छे से बना लेता हूं, नीट एंड क्लीन।
ठीक है, ये एंगल 45 दिया हुआ है, ठीक है, ये एंगल मान लो 45 दिया हुआ है और ये एंगल आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। तो कभी भी याद रखना, एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है, क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ ऑल एंगल इन एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल बना लो, कोई भी ट्रायंगल बना लो, किसी भी तरीके का ट्रायंगल बना लो, अगर वो ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल है, ऑब्वियसली ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल तो होंगे, तो वो तीनों एंगल को अगर मैं प्लस कर दूं तो प्लस करके कितना आ जाता है, 180 डिग्री आता है। तो चाहे आप कोई भी टाइप का ट्रायंगल ले लो, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, उसमें जितने भी तीनों एंगल होते हैं, तीनों एंगल को मैं प्लस करूंगा तो 180 होता है। तो द सम ऑफ ऑल एंगल इन एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये याद रखना, ये पहला प्रॉपर्टी था। दूसरा है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, यानी कि एक ट्रायंगल के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, याद रखना ये सब चीजें, अगर कोई भी ट्रायंगल है मेरे पास, उन ट्रायंगल में अगर मैं एक साइड और दूसरे साइड को प्लस कर दूं तो वो हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होगा, और ऑब्वियसली बड़ा ही होगा यार। कोई भी ट्रायंगल के अंदर दो साइड को मैं प्लस करूंगा, कोई भी ट्रायंगल को, कोई भी दो साइड को प्लस करूं तो वो तीसरे साइड से क्या रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। तो ये जितने भी चीजें हमने पढ़ ली थी, ये क्या है, ये सारे के सारे कंसेप्ट है, प्रॉपर्टीज है और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको सिखा दी। अब मैं आपको लेके चलता हूं प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स के ऊपर। बड़ा प्रैक्टिस सेट है तो इसको 2 लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में 1 या 2 एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा और अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 36, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि ऑब्जर्व द फिगर एंड राइट द टाइप ऑफ ट्रायंगल। बस आपको डायग्राम देखना है और इसमें बताना है कि ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है। बॉस एकदम सिंपल है, ठीक है। चलो बहुत इजी है, कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या बोल रहा है ये ट्रायंगल, देखो ध्यान से, ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है यहां पे, ठीक है। यहां पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है जिसके अंदर एंगल दिया हुआ ये वाला सिंबल, ये सिंबल आ गया और देखने पे भी लग रहा है कि ये 90 डिग्री होगा। और अगर ये 90 डिग्री है तो जो मेरा ट्रायंगल है पीक्यूआर, ये क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या हो जाएगा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल होगा। तो ये कौन सा एंगल कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आ गया, क्लियर। यहां पे थोड़ा सा मैं इनके बीच में ना पार्टीशन मार्किंग कर लेता हूं पहले, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ना। 1 सेकंड दे दो मुझे, ठीक है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। चलो दूसरा क्वेश्चन, ये आपको पूछा है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसका नाम है एक्स वाई जेड, जिसमें एक एंगल दिया रखा है 125 डिग्री। अब मुझे बताओ 125 क्या है, 90 से बड़ा है। और जैसे मैंने बोला था कि कोई एंगल, कोई ट्रायंगल के अंदर एक भी एंगल ऐसा है जो 90 से बड़ा है तो वो क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है। तो ये ट्रायंगल क्या कहलाएगा, ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज ए ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है ये, ठीक है। क्या है ये, ट्रायंगल एक्स वाई जेड क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तीसरा है हमारा एक ट्रायंगल जिसका नाम है एल एम एन, जिसमें एक एंगल 70 डिग्री है, दूसरा एंगल 48 डिग्री, तीसरा 62 डिग्री है। तो अगर आप नोटिस करोगे 3 एंगल का मेजरमेंट दे रखा है और तीनों के तीनों को अगर आप नोटिस करोगे तो 90 से छोटा है। और 90 से छोटा कौन सा एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है। तो जैसा मैंने बताया था कि अगर कोई ट्रायंगल के अंदर तीनों के तीनों एंगल का वैल्यू 90 से छोटा है यानी एक्यूट है, तो वो ट्रायंगल भी क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यानी ट्रायंगल एल एम एन इज ए एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, याद रखना, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर, दैट्स इट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। समझ में आ गया आपको, बहुत इजी था। ट्रायंगल को देख के पहचानना था कि कौन से टाइप का ट्रायंगल है एंगल के हिसाब से। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूं जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि ऑब्जर्व एंड राइट द टाइप ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन द साइड्स। मतलब ट्रायंगल यहां पे भी दिया है लेकिन आपको साइड देख के बताना है कि ये कौन सा है। साइड देख के कौन सा हो सकता है, या तो इक्विलेटरल होगा, या तो आइसोसेलेस होगा, या तो स्केलेन होगा। तो चलो पहचानते हैं। पहला यहां पे दिया हुआ है फर्स्ट वन, ठीक है, ये सेकंड वन और ये थर्ड वन, 3 चीज यहां पे दी हुई है। चलो एक एक करके पहचानते हैं। सबसे पहले यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे मार्किंग देखना, यहां पे एक सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन है। तो तीनों के तीनों लाइन सेम है, एक सिंगल लाइन सिंगल लाइन। इसका कहने का मतलब ये है कि ये तीनों साइड सेम है। तो ए बी, बी सी और ए सी सेम है, यानी कोई ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड सेम होते हैं तो ये जो ट्रायंगल हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। दूसरा वाला देखो यहां पे आपके सामने, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, बस देखना है डायग्राम को। यहां पे 2 लाइन का मार्किंग है, यहां पे भी 2 लाइन का मार्किंग है। इनका कहने का मतलब यह है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों सेम है। तो जैसा मैंने बोला कोई ट्रायंगल के अंदर 2 साइड सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये ट्रायंगल क्या कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और देख के भी आप पहचान सकते हो, तो ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या है ये, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। समझ में आ गया, क्लियर है। एंड एक तीसरा जो है, जो कि है यहां पे
UVW। तो ये UVW क्या है? तो यहां पे एक लाइन है, मतलब ये UV साइड जो है अलग है, यहां पे दो लाइन है, मतलब ये साइड जो है अलग लेंथ का है, और यहां पे तीन लाइन है, इसका मतलब ये तीसरा वाला जो साइड है वो भी अलग लेंथ का है। तो तीनों के तीनों का जो लेंथ है, लंबाई जो है वो अलग अलग है, ये अलग, ये अलग, ये अलग। इसका मतलब क्या है? तीनों साइड अलग है, और कभी भी कोई ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड का जो लेंथ है वो अलग अलग होता है, तो वो होता है स्केलेन ट्रायंगल। तो ये क्या है? एक स्केलेन, स्पेलिंग चेक कर लेना आप लोग, स्केलेन ट्रायंगल है। क्लियर? समझ में आ गया? तो दैट्स इट। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं क्या करता हूं, इसी के साथ आज का जो लेक्चर है वो मैं एंड करता हूं, क्योंकि जैसे मैंने बोला ये प्रैक्टिस सेट बड़ा है, तो इसको हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जो भी है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 में देख लेंगे। तो आज के लिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है जरूर से आप कमेंट करना, पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी 6 स्टैंडर्ड के जितने भी आपके फ्रेंड्स पढ़ते हैं, दोस्त है, रिलेटिव्स है, कहीं पे भी हैं, उनको शेयर करना ये वीडियो जरूर से। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।